welcome to the next video of sequence and series. In today's video, we are going to learn few more HOTS questions starting from question number 11. 10 तक हम already कर चुके थे. Let's see what does 11 question says. Question number 11 says a GP consists of even number of terms. So let's say कि जो even number of terms हैं वो हैं 2n, right? क्योंकि n जो है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 into n will always be a even number. अब देखते हैं आगे क्या है. If sum of all the terms is 5 times, sum of all the terms means t1, t2 till t2n. Sum of all the terms is 5 times, क्या बोला है उसने, 5 times the sum of term occupying odd places. Odd places मतलब t1, t3, ऐसे ही t5 एंड लास्ट जो है वो 2n से पहले ऑड वाली 2n minus 1 ये हो जाएगी, राइट? सो if I want to make a equation out of it, तो मैं एक काम करती हूँ, जो t1 और सारी ऑड टर्म्स है वो उधर ले जाती हूँ. तो मेरे पास यहाँ क्या रह जाएगा, t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस t2n equals to 5t1 में से ये t1 उधर चला गया यानी कि 4t1, सिमिलरली 4t3, 4t5 एंड 2n minus 1 ये हो जाएगा, राइट? अब अगर मुझे ये लिखना है, आपको पता है कि जब हम जनरल जीपी की बात करते हैं तो AR स्क्वायर, AR क्यूब ये सारी टर्म्स होती हैं. तो अगर मुझे सिर्फ अब 2n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, उसमें से n टर्म्स हैं, n टर्म्स विल बी, आपको तो पता है n टर्म्स विल बी इवन, राइट? एंड n टर्म्स विल बी odd, right children? So ये जो 2n टर्म्स थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई हैं. तो अगर मैं यहां बात करूं तो यानी कि A2 क्या होगा, AR, A4 क्या होगा, AR3 एंड सो ऑन, राइट? टिल n टर्म्स, और 4 टाइम्स ऑफ T1 यानी कि A, T3 यानी कि AR स्क्वायर एंड अगेन ये कितना होगा, n टर्म्स, राइट? अब हम बनाते हैं अपनी इक्वेशन. हमें सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला पता ही है जीपी में. सो फर्स्ट इज AR, दिस इज दिस अपॉन दिस r की पावर n यानी कि r स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r की जगह r स्क्वायर आ गया, राइट? इक्वल्स टू 4 टाइम्स, फर्स्ट टर्म a है, r की पावर 2, अगेन AR स्क्वायर अपॉन a इज r स्क्वायर, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1. चेक करो, a और a कैंसिल हो गया, ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो गया, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई बेटा, r की वैल्यू 4 आ गई. सो सी, क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट टू लुक एट, लेकिन जब करने लगो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. 12 क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी यानी कि a प्लस d, a प्लस 2d, फर्स्ट 4 बोला है, a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना गिवन है, 56. अगर हम ऐड कर दे तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है वो आप चेक कर ही सकते हो. 1 2 3 4, 4a प्लस 3d प्लस 3d यानी कि 6d इक्वल टू कितना आ गया, 56. आगे चलते हैं. द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 1 1 2. सो लास्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, लास्ट टर्म हो गई a प्लस n माइनस 1d, उससे पहली टर्म हो जाएगी a n माइनस 2d, उससे पहली हो जाएगी a प्लस n माइनस 3d, और उससे पहली हो जाएगी a प्लस n माइनस 4, राइट, d.
सो इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 4a प्लस n 4 बार -3 is -6 -6 -10d, राइट। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स हमें कितना गिवन है 112। ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। इफ फर्स्ट टर्म इज 11, a की वैल्यू 11 दिया है, उसे यहां पुट कर दो। सो पुट इन 1, तो मेरे पास d आ जाएगा, d की वैल्यू 2 आ गई, और इसको सेकंड में पुट कर दो। पुट इन 2 a और d, a एंड d बोथ, तो हमारे पास n आ जाएगा, यानी कि n कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यही क्वेश्चन था, राइट। अगेन यहाँ पे मैंने कितना इजी वे यूज किया है लास्ट 4 टर्म्स को निकालने का, राइट। सो यू कैन यूज दिस, इज अ टाइम सेविंग ट्रिक चिल्ड्रन इन क्वेश्चन नंबर 12। आगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अगेन 13 में एक ऐसी चीज यूज करेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक में सिखा चुकी हूं। अगर ये रेशियोज इक्वल है, हमें शो करना है कि ए बी सी डी आर इन जीपी, यानी कि अगर मैंने आपको ये सिखाया था, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। सो इसमें हम यही वाला फंडा लगाएंगे जो गिवन है, उसमें हम यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। तो क्या आएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी एक्स इक्वल्स टू, सिमिलरली इस साइड भी वही लगाएंगे और इधर भी, मतलब इन सब में। पहले मैं एक सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या आएगा। तो मेरे पास आ गया 2a अपॉन 2bx, यानी कि 2 कैंसिल आ गया, मेरे पास क्या बचा a अपॉन बी एक्स। सिमिलरली जब मैं इसमें लगाऊंगी तो मेरे पास क्या बचेगा b अपॉन सी एक्स। सिमिलरली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें लगाऊंगी तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा c अपॉन डी एक्स। सो कैन आई से a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी इक्वल्स टू c बाई डी इक्वल्स टू, चेक करो, इसको मैं x को उस साइड ले जाऊं, इक्वल्स टू x बाय 1, राइट। सो चेक करिए, हमें यही तो चाहिए था, a b c d r इन gp। तो gp होने का मतलब क्या होता है, यही तो होता है a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। सो दिस इज अगेन अ शॉर्टकट मेथड। मैंने क्या किया है, सिर्फ इस इक्वेशन में हर रेशियो में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया है, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया, राइट। अब आपको पता चल जाना चाहिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो, बस साइन का डिफरेंस हो, टर्म्स में साइन का डिफरेंस हो, वहां पे सी एंड डी लगाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सो दिस इज अ ट्रिक इन दिस क्वेश्चन विच वी हैव यूज्ड, ओके। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करके होता है जो कि बहुत लेंथी हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है, 14 कहता है एस let S be the sum and P be the product and R the sum of reciprocal of n terms of GP, okay। S be the sum of n terms, यानी कि A plus AR square plus so on till ARn minus 1, यानी कि फॉर्मूला हमें पता ही है, A R to the power n minus 1 upon R minus 1, ओके। आगे क्या है, उसने बोला है P बी द प्रोडक्ट। सो P क्या हो गया, A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट 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 AR टू द पावर n माइनस 1। तो A कितनी बार आया, n बार, R की पावर बेसिस सेम, पावर्स ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n माइनस 1। अब चेक करिए, जो R की पावर है बेटा वो सम टू n टर्म्स ऑफ क्या बन रही है, AP, जो कि क्या होता है n बाई 2 a प्लस a nth, राइट। सो nn कट गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर n, R की पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ये हो गया P। अब चेक करते हैं R, क्या बोला है उसने, R क्या है, R the sum of reciprocals, R is the sum of reciprocal, यानी कि 1 by A plus 1 by AR
plus 1 by AR square plus dot 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 1 by AR to the power n minus 1. So अगर मुझे R निकालना है तो अगेन अगर मैं R निकालना चाहूं तो क्या आएगा? कैन आई से ये भी आपका जीपी बन रहा है. एक मिनट दिखा देती हूं पहले. जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 by a है और जो R की वैल्यू आ रही है, मैंने कैपिटल R जानबूझ के लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी? 1 by AR अपॉन 1 by A, राइट. 1 by A कट गया यानी कि 1 by R. तो रेसिप R क्या आएगा? A R की पावर, R क्या है? 1 by R. अब ये 1 by R इज लेस देन 1, राइट. सो इसमें हम 1 माइनस 1 by R की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 by R यही यूज करेंगे. तो चेक करो क्या आएगा. थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो R की पावर n माइनस 1 अपॉन R की पावर n, A नीचे आ गया और इधर R माइनस 1 ऊपर R, राइट. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. सो मतलब मेरे पास क्या आया? अगर मुझे उसे ढंग से लिखना है तो R की पावर n माइनस 1 A R की पावर n नीचे आएगा माइनस 1 R माइनस 1. कैसे ये माइनस 1 आया? इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, राइट. सो ये मेरे पास P आ गया. अब मेरे पास S आ चुका है. P अब वैल्यूज में हाईलाइट कर देती हूँ जो जो मुझे चाहिए. मेरे पास S की वैल्यू आ चुकी है, मेरे पास P की वैल्यू आ चुकी है और मेरे पास R की वैल्यू आ चुकी है. अब मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है. क्या आगे देखते हैं. लेट मी जस्ट इरेज अ पार्ट ऑफ बोर्ड. आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर. मुझे क्या करना है? P स्क्वायर R की पावर n. सो P स्क्वायर मतलब an R की पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2 का होल स्क्वायर R की पावर n यानी कि R की पावर n माइनस 1 A R टू द पावर n माइनस 1 R माइनस 1 होल टू द पावर n. सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? A 2n, राइट, n की पावर 2 और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया यानी कि R टू द पावर n इंटू n माइनस 1 ही रह गई. अब यहाँ पे क्या आया? R की पावर n माइनस 1 होल टू द पावर n अपॉन A टू द पावर n R टू द पावर n इंटू n माइनस 1 एंड R माइनस 1 टू द पावर n. ये मेरे पास आ गया. अब मैं ये भी इरेज कर रही हूं ताकि आपको आगे दिखे. ऑल राइट. अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. चेक करो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, राइट. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? A की पावर n, राइट. यहाँ पे क्या रह गया? Rn माइनस 1 होल टू द पावर n अपॉन R माइनस 1 टू द पावर n. चेक करिए. कैन आई राइट दिस एज, मुझे ये क्या चाहिए था? S की पावर n. तो चेक करो इसमें होल पावर कॉमन ले सकते हैं. A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 होल की पावर n which is what? S की पावर n equal to your RHS. So this is how. The question is little difficult, again I'm telling you, little difficult to look at, लेकिन जब solve करने लग जाओगे तो question आसान हो जाएगा. That is question number 14 for you. आगे चलते हैं 15 पे. ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे. इफ P Q एंड Rth टर्म मतलब कैपिटल A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू क्या है? A कैपिटल A Q माइनस 1D इक्वल्स टू B एंड कैपिटल A Rth टर्म R माइनस 1D इक्वल्स टू C. देन शो दैट, क्या शो करना है? Q माइनस R इंटू A, राइट, प्लस
r minus p into b plus p minus q into c इक्वल टू क्या शो करना है, 0। अब आप क्या करिए, ए बी और सी की वैल्यूज यहां पुट कर लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, q माइनस आर, आई एम सॉरी, q माइनस आर इंटू ए की जगह कैपिटल ए प्लस p माइनस 1d, फिर r माइनस p इंटू कैपिटल ए प्लस q माइनस 1d, b की वैल्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू सी की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए प्लस r माइनस 1d। अब इसका एक शॉर्टकट सिखाया था, पहले सारे a के कोफिशिएंट एक साथ लिख लीजिए, जो कि क्या आएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू। चेक करो कैसे आया, वो समझाती हूँ। a जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और a जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सारे एक साथ। चेक करो, p कैंसिल, q कैंसिल, r कैंसिल, तो a का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली आप जितने भी d टर्म्स हैं उसके कोफिशिएंट एक साथ लिख लीजिए, यानी कि q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस r माइनस p इंटू क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। और इसको भी जब आप पूरे को ओपन करोगे तो ये भी सारा कुछ कट होके a इंटू 0 प्लस d इंटू 0 आ जाएगा, विच इज 0, विच इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड। सो दिखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। 16 क्या कहता है कि इफ दीज टर्म्स आर इन एपी, एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, यानी कि सेंटर टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, यानी कि थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। अब इसमें अगेन मैं आपको एक छोटी सी हिंट बताऊंगी, जिससे ये क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब वो हिंट क्या है, आपको पता है मैथ्स है बेटा, तो इफ आई want I can add +1 to each and every term, the meaning will be same, right? अब है कि मुझे 1 को लिखना क्या है, that is the main catch। एक तो कैच मैंने आपको बता ही दिया। ऑल राइट, अब हम 1 को क्या लिखेंगे, कैन आई राइट दिस 1, जो मैंने 1 को, आई एम सॉरी, मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट तो करा था बेटा, लेकिन मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिए। ओके, मैंने सब में 1 को वो किया है, राइट? तो ब्रैकेट ध्यान से लगाने हैं। मैंने हर टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट करी है, राइट? तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूं, सो कैन आई राइट दिस एज, दिस इज b, let me just erase this part and then explain you. All right, now see, it is b by c plus b by a plus, can I write this one as b by b, it is one only, minus a by b plus a by c। इस पूरी टर्म से भी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया था, राइट? तो 1 जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सो इस 1 को फिर मैंने क्या लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया प्लस a by a इक्वल्स टू अगेन c by a प्लस c by b, और इस 1 को क्या लिखा, c by c माइनस अगेन b by c प्लस b by a प्लस b by b। अब चेक करिए, इफ आई टेक b कॉमन फ्रॉम हियर, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी चिल्ड्रन। सिमिलरली इधर क्या a कॉमन लूं अगर, तो क्या बचेगा, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए,
और इधर c कॉमन लूँ, अगेन अंदर क्या बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इधर से b कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, राइट। अब चेक करो, ये पूरा कॉमन आ जाएगा और दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b। चेक करो, मुझे यही तो चाहिए था कि a b c r in a p, यानी कि b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b आना चाहिए। सो हेंस proved. So this is a shortcut for question number 16. Otherwise question number 16 will also run into pages. So आगे question करते हैं, question number 17. Again, if A, B, C are in GP, again ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। GP का मतलब क्या होता है हमें पता ही है, B by A equals to C by B equals to D by C, हम इसे equal to क्या ले लेते हैं R, तो B की वैल्यू क्या आ गई AR, C की वैल्यू क्या आ गई BR और D की वैल्यू क्या आ गई CR। अब D की वैल्यू CR जो है, C की वैल्यू B की वैल्यू AR जो है वो यहाँ डाल दो, सो ये हो जाएगा AR स्क्वायर, C की वैल्यू AR स्क्वायर यहाँ डाल दो तो D हो जाएगा AR क्यूब। सो अब मैं सारा कुछ किस में कन्वर्ट कर लूंगी A और R में, और मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हमें प्रूव करना है दिस आर इन GP। GP मतलब अगेन सेंटर टर्म अपॉन द फर्स्ट टर्म, यानी कि रेशियो इक्वल होने चाहिए किसके, c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस c की पावर n में। तो ये हमें टू प्रूव करना है, दिस इज आर शो दैट टर्म या टू प्रूव टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेते हैं, ए आर की पावर n प्लस ए आर स्क्वायर की पावर n, c a एज इट इज, b की वैल्यू ए आर की पावर n, right children? So if I want, can I take something common? Yes I can. क्या क्या common आएगा, एक मिनट पहले पावर देख लेते हैं, प्लस a की पावर n r की पावर 2n अपॉन नीचे a की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर n। Can I take a की पावर n कॉमन और ऊपर न्यूमरेटर में r की पावर n भी कॉमन आ जाएगी, तो 1 प्लस r की पावर n रह जाएगा अपॉन a की पावर n r की पावर n, सॉरी a की पावर n कॉमन तो अंदर 1 प्लस r की पावर n। सो a की पावर n, a की पावर n कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि क्या रह गया r की पावर n रह गया जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड c की जगह क्या पुट करेंगे ए आर स्क्वायर रेज टू पावर n, d की जगह क्या पुट करेंगे ए आर क्यूब होल टू द पावर n, डिनोमिनेटर में b की जगह ए आर टू द पावर n और c की जगह ए आर स्क्वायर टू द पावर n। सिमिलरली RHS भी सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर a की पावर n कॉमन आ गया और r की पावर क्या कॉमन आ गया, r की पावर 2n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस r की पावर n, क्योंकि 2n प्लस n 3n हो जाएगा, राइट। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आया an और r की पावर n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस r की पावर n, अगेन r की पावर n प्लस r की पावर n क्या हो जाएगी r की पावर 2n, ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। अब जब बेसिस सेम होते हैं तो r की पावर 2n अपॉन r की पावर n इज r की पावर 2n माइनस n, यानी कि r की पावर n। चेक करो, दिस वाज माय राइट साइड एंड दिस वाज माय लेफ्ट साइड, सो दे बोथ आर इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर जीपी वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, ओके। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द जीपी क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। वो क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी रूट्स हैं किसकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी की। तो अगर ये रूट्स है तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ -3 बाय 1, यानी कि ये हो गया। a इंटू बी क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था क्लास 10 में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया p। सिमिलरली उसने बोला है c एंड d इसकी रूट्स हैं, तो यानी कि c प्लस d इक्वल टू कितना आ गया 12,
एंड C इंटू डी कितना आ गया, वो आ गया Q। अब हमें उन्होंने बोला है क्या शो करो, A B C D इन GP। GP मतलब अगेन भाई B बाय A इक्वल्स टू C बाय B इक्वल्स टू D बाय C इक्वल्स टू अगेन R ले लेते हैं। तो अगेन B की वैल्यू AR, C की वैल्यू BR एंड D की वैल्यू CR। तो ये जो A की B की वैल्यू जो AR है वो यहाँ पुट करते हैं, तो AR स्क्वायर और ये AR क्यूब आ गया, राइट। अब चेक करते हैं हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि अच्छा हमें Q प्लस P अपॉन Q माइनस P फाइंड करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ये कितना आना चाहिए 17 बाय, अच्छा गिवन है कि 17 बाय 15 आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे P एंड Q फाइंड करने पड़ेंगे। तो फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या, A की वैल्यू A है, आई एम पुटिंग हियर, पुट B in 1, so B is what, AR equals to 3, यानी कि A common 1 plus R equals to 3। Similarly put C and D की वैल्यू into, इसे सेकंड ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, C कितना है AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू 12। अगेन AR स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 प्लस R इक्वल्स टू 12। चेक करिए, कैन आई टेक दिस एज थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन और इन दोनों को डिवाइड कर दूं। सो क्या आएगा AR स्क्वायर इंटू 1 प्लस R अपॉन A इंटू 1 प्लस R इक्वल्स टू 12 बाई 3। सो चेक करो, ए कैंसिल, ये और ये पूरा कैंसिल, 3 1s are 3 4s are 12। सो R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या आ गई, आई एम राइटिंग इट हियर, the value of R square is 4, that is R is plus minus 2 children। अब R की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई है, तो A तो क्लियरली आ ही जाएगा। सो A की वैल्यू क्या आएगी, A विल बी, अगर R 2 है, R is 2, तो वैल्यू ऑफ A विल बी 1, राइट। अगर R माइनस 2 है तो वैल्यू ऑफ A विल बी माइनस 3, राइट। सो ए आर भी आ गया, सो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए और आर दोनों आ गए हैं, यानी कि मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं किस किस की, ए इंटू बी, पी था, ये आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, अगर ए की वैल्यू यानी कि बी इज 2 और इस केस में बी कितना आ गया 3 2s are 6। सो आप चेक कर लीजिए, तो P कितना आ गया है, P इज A इंटू बी, राइट, A इंटू बी, यानी कि P इज 2 और हियर P इज this one is what, minus 18, राइट। सिमिलर जैसे मेरे पास ये आ गया है P और P की वैल्यू आ गई है, वैसे ही आपके पास Q भी आ जाएगा, किससे आएगा Q, C इंटू डी करके, राइट। सो अगर A और R आया है तो C की वैल्यू क्या आ गई, निकाल लीजिए, C इज AR स्क्वायर, यानी कि A इज 1, R इज 2 का स्क्वायर, यानी कि C इज 4, राइट। सिमिलरली D इज 1 इंटू 4 का 2 का स्क्वायर, सो 2 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, सो D कितना आ गया 8, सो 8 4 8 1 is 8 is 16 30, राइट। सो 8 इंटू 4 कर दीजिए, राइट। सो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 32, राइट, Q की वैल्यू। सिमिलरली इधर भी आप Q निकाल लीजिए, राइट। और दोनों केस में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आना चाहिए, राइट। Q आ गया है, वैल्यू पुट करो, चेक करो, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, Q कितना है 32 प्लस 2 अपॉन 32
-2, दैट इज 34/30. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 17/15. सिमिलरली जब आपने a और r की वैल्यू ये डालोगे तो आपके पास इस साइड भी 17/15 ही आना चाहिए. दैट यू कैन चेक. ऑल राइट, सो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग सेम. इस केस में ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा? 200 एंड 288 -288 आ जाएगा Q की वैल्यू. आप चेक कर लीजिएगा. राइट, सो अगेन Q प्लस P कितना आएगा? -306 अपॉन -270. अगेन डिवाइड करेंगे तो अगेन 17/15 ही आएगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. AM एंड GM. अच्छा, AM पता ही है हमें, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. तो A is okay, AM is given to us, so M is the AM, so AM is what? A plus B by 2. यानी कि can I say A plus B equals to 2M and GM यानी कि under root of AB is N. Okay, this is the ratio which is given to us. So not this, but we can say that A plus B by 2 अंडर रूट AB equals to M by N. ये गिवन है. सो नेवर मिस्टेक अ रेशियो इन इक्वल टू टर्म. डोंट डू दिस मिस्टेक जो मैंने जानबूझ के आपको पर्पसफुली दिखाने के लिए करी है. राइट, अब अगेन इसमें एक ट्रिक लगने वाली है जिसकी वजह से सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगी. अगेन CND यूज करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. मैं बताऊंगी मैंने क्यों यूज किया है. एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अब आपको पता चलेगा m प्लस n, m माइनस n. अब मैंने ये ट्रिक क्यों यूज करी है, चेक करो. कैन आई से दिस इज रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m माइनस n. चेक कर लीजिए. a square plus b square. Can I write a as root a का whole square and b as root b का square? So a square plus b square plus 2ab and here also a square plus b square minus 2ab. अब अगर मुझे रूट हटानी है, मतलब स्क्वायर हटाना है, तो अगेन ये आ जाएगा. चेक करिए. अंडर रूट ऑफ m प्लस n अपॉन अंडर रूट m माइनस n. राइट, अब अगेन CND यूज करिए तो मेरे पास क्या आएगा? रूट a प्लस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b माइनस रूट a माइनस माइनस प्लस रूट b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया? m प्लस n प्लस m माइनस n अपॉन अंडर रूट m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस n. सो चेक करिए. b कैंसिल, a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया? 2 root a upon 2 root b equals to this, right? Root m plus n plus root m minus n upon root m plus n minus root m minus n. 2 कैंसिल, मुझे a by b चाहिए, स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो दिस इज रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n का स्क्वायर अपॉन रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n का स्क्वायर. सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना जरा. a स्क्वायर मतलब रूट हट गया, प्लस b स्क्वायर मतलब रूट फिर हट गया, प्लस 2ab मतलब 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन इधर भी a स्क्वायर रूट हट गया, प्लस b स्क्वायर अगेन रूट हट गया, माइनस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो n कैंसिल. राइट, तो क्या आ गया? 2m प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2m माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो. चेक करो इक्वल टू योर आर. यही चाहिए था ना हमें कि a बाई बी इसके इक्वल हो. सो चेक करिए.
सो अगेन देयर इज अ ट्रिक, सी एंड डी बहुत बार यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एएम एंड जीएम दोनों ही आपके सिलेबस में है. लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th क्या कहता है. अगेन ए बी सी ए पी में है, यानी कि बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. और हमें जीपी भी गिवन है, बी सी डी आर इन जीपी, यानी कि कैन आई से सी बाय बी इक्वल्स टू डी बाय सी है, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी है. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अब और क्या गिवन है, ये भी जीपी एपी में गिवन है, यानी कि 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई ई माइनस 1 बाई डी, राइट. यानी कि 2 बाई डी ये उस साइड आ गया, इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई हो गया, राइट. अब देखते हैं क्या प्रूव करना है. प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी, यानी कि सी बाय ए इक्वल्स टू ई बाय सी. सो बेसिकली सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई प्रूव करना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. अब चेक करिए, 1 से हमें क्या मिलेगा. कैन आई से फ्रॉम 1 हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी चिल्ड्रन, राइट. यानी कि कैन आई से b विल बी a प्लस सी बाय 2, ठीक है. एंड सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम 2 मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर बाय बी. इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट. पुट इन द थर्ड इक्वेशन, पुट करते हैं d की जगह सी स्क्वायर बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ई, राइट. सो ये ऊपर चला गया, यानी कि 2b अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ई. तो b की जगह 2b की वैल्यू क्या है, a प्लस सी है. a प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर, चेक करो 2b की वैल्यू यही है ना, a प्लस सी इक्वल्स टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ई. अलग अलग कर लीजिए, a बाय सी स्क्वायर प्लस c बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ई. चेक करो. ऑल राइट, वी कैन, ऑल राइट, लेट्स टेक एलसीएम, क्योंकि अलग करके तो हम फिर फंस जाएंगे, लेकिन अब अलग करेंगे. पहले हम एलसीएम लेके कैंसिल कर देते हैं. अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी और ऊपर आ जाएगा ई प्लस सी. चेक करो, सी और सी कैंसिल, राइट. अब अलग अलग करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस सी इंटू ई क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, इक्वल्स टू सी इंटू ई प्लस सी. ओपन करो, ए ई प्लस सी ई इक्वल्स टू सी ई प्लस सी स्क्वायर. सी ई और सी ई कैंसिल, यानी कि ए ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर. चेक करिए, यही चाहिए था हमें, हेंस प्रूव्ड. ऑल राइट. सो बेसिकली हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को थर्ड में पुट करके हमने थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वो निकाला जो हमें चाहिए था. और मैंने जानबूझ के डी रिड्यूस करा क्योंकि मेरे पास यहाँ डी नहीं था. फिर डी की वैल्यू क्योंकि बी में आई थी तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बी भी रिड्यूस कर दिया. सो दिस वाज द ट्रिक इन क्वेश्चन नंबर 20. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट दैट वी विल डू इन द लास्ट वीडियो. ओके, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. थैंक यू चिल्ड्रन.